नीति वचन की किताब 14 अध्याय उसका 1 पद से हम देखते हैं। कहता है, हर बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है, पर मूढ़ स्त्री उसको अपने ही हाथों से ढा देती है। तो यहाँ देखते हैं प्रियो, कहता है हर बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है, लेकिन जो एक मूढ़ स्त्री रहती है वो अपने हाथों से क्या करती है, घर को ढा देती है। तो आज हम देखते हैं प्रियो कि जब कई बार ऐसा होता है कि शैतान क्या करता है, हमारे जीवन को, हमारे ही घर को बिगाड़ने के लिए क्या करता है, इस्तेमाल करता है। जैसे हम देख सकते हैं हवा के विषय में कि उसने क्या किया, अपने ही हाथों से अपना हंसता खेलता जो जीवन था उसको जो है बिगाड़ दिए। जब हम देखते हैं कि उससे पहले आदम हवा में इतना ज्यादा प्रेम था कि आदम जो है परमेश्वर से बढ़कर के जो है अपनी पत्नी से प्रेम रखने लगा था। हम देखते हैं परमेश्वर की जो बात थी, जो आज्ञा थी, उससे बढ़कर के उसने क्या किया, अपनी पत्नी का बात माना। लेकिन हम देखते हैं जैसे ही उन्होंने क्या किया, परमेश्वर की आज्ञा तोड़ने का काम किया या जो है कहिए पाप करने का काम किया, वैसे ही उनके मध्य का वो प्रेम जो है कहाँ गया पता भी नहीं चला। हम देखते हैं आदम जो है हवा पे दोष लगाने लगा, हवा जो है शैतान पे दोष लगाने लगी। इस तरह से हम देखते हैं कि जो पुरुष कुछ देर पहले परमेश्वर से बढ़कर के अपनी पत्नी को प्रेम रख रहा था, वही अब वो क्या करने लगा, उस पे दोष लगाने लगा। तो इस तरह से प्रियो, यदि हम जो है अपने आप को जो है शैतान के लिए अगर हम खुला करते हैं, कहने का मतलब उसके लिए हम अपने आप को जो है यूं ही उसके आगे छोड़ देते हैं, तो वो हमारे जीवन को क्या करेगा, हमारा ही जीवन बर्बाद करने के लिए इस्तेमाल करेगा। आज हम देखते हैं कि कई ऐसे बहनें पाई जाती हैं जो अपने जीव में लगाव नहीं रखने के कारण अपने परिवार में क्या है, एक तनाव का वातावरण को पैदा कर देती है। हम लोग अभी लॉकडाउन में हम जानते हैं कि जो कुछ दिन पहले जो है कुछ लोगों को घर में रह करके ही जो है ऑफिस का काम करने के लिए कहा गया था। तो उसमें कुछ परसेंट दिया हुआ था, न्यूज में ऐसे ही मैं देखी तो आया हुआ था, मैं उसको अच्छे से याद नहीं है, लेकिन लगभग जो 80% है उससे ऊपर कुछ परसेंट दिया हुआ था। तो उतने प्रतिशत लोग जो है नहीं चाहते कि वे घर में रह करके उस काम को करें। उतने लोग जो है क्या है, ऑफिस जाना चाहते हैं। कारण क्या है, क्योंकि जो है परिवार के जो विशेषकर कह सकते हैं जो स्त्रियां हैं विशेषकर, वे जो है क्या है दिन भर खचर खचर जो है करते रहते हैं, जिसके कारण जो है वे घर में रहना नहीं चाहते हैं। एक हमारे यहाँ भी मैं पहले भी बताई थी, एक पड़ोसी है, तो जो है उसकी पत्नी उसको जो है ढूंढने निकली, उसको इधर उधर ताका झाका कर रही थी। बाद में हमने उनकी आवाज को सुना तो उसमें उसका जो है पति बोलता है, दिन भर तो यानी कि कचर कचर करते रहते हो इस तरह का करके। तो जो है प्रिय पत्नी का एक स्वभाव है कि वो चाहती है कि उसका पति क्या रहे, उसके पास रहे, उसके साथ रहे, है ना। इस दुनिया में अगर वो किसी का जो है साथ चाहती है तो वो उसका पति है, वो जो है वो उसके क्योंकि जो परमेश्वर की ओर से यह मिला है वो स्त्रियों को, एक प्रकार से कहिए कि वो इन्हें जब उन्होंने जो है आज्ञा नहीं माना, तब परमेश्वर ने कहा कि तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी और वो तुझ पर प्रभुता करेगा करके कहता है। तो आज अधिकतर हम देखते हैं कि जो है स्त्रियों का इच्छा रहता है कि उसका पति जो उससे प्रेम रखे, उसके साथ ही रह करके। लेकिन हम देखते हैं कि वे कोई किस प्रकार से जब उसका पति साथ भी रहता है, उस समय उसको कहाँ ना कहाँ की बातों को करके, कब ना कब जमाने का बातों को करके क्या कर देती है, परेशान कर देती है, और वो बेचारा क्या करता है फिर उससे दूर दूर रहने लगता है। तो कहने का मतलब प्रियो कि परमेश्वर ने आज जो है स्त्रियों के हाथ में एक बहुत बड़ा ताकत को दे के रखा है कि वो अपने क्या है घर को बना सकती है ना। मैं पिछले दिनों में एक बहन की गवाही सुन रही थी कि उसका पति जो है क्या कहेंगे, लुच्चा जैसा था, या क्या कहेंगे, जो स्त्रियों के पीछे जो है भागता रहता है, ऐसा उसका पति था। और वो जो है जब शादी होके के गए तो फिर उसको जो है मारपीट करने लगा, लेट से आने लगा और बोलने लगा कि तू मेरे पसंद नहीं है, तू मेरे माता पिता की पसंद है, तू चली जा मेरे यहाँ से करके। तो कई लोग, आप लोग उसका गवाही भी सुने होंगे, यूट्यूब में मैंने देखा था, पास्टर सोनी करके है, मेरे को अच्छे से नाम तो याद नहीं है लेकिन इस तरह का है नाम, पास्टर सोनी करके। तो जो है यूट्यूब में मैंने उनकी गवाही सुना था कि किस प्रकार से वो अपनी पत्नी को सताता था और जो है उसको भगाता था, लेकिन उसकी पत्नी कभी भी इस बात को जो है अपने परिवार वालों को नहीं बताई, और जो है वो इन बातों
बातों को सहती रही। और उसकी एक बहन थी, यानी उस बहन के जो जो उसके उस भाई की जो पत्नी थी, उसकी बहन थी एक, वो जो है प्रभु यीशु मसीह के बारे में उसको बताए, और वो जो है चर्च आना जाना शुरू की, और वह परमेश्वर को जो है ढूंढने लगी और अपने पति के लिए प्रार्थना करने लगे। और परमेश्वर ने जो है धीरे धीरे करके उसके पति की जिंदगी को बदल दिया। आज जो एक अच्छा सेवक है, अच्छा जो है परमेश्वर का दास है। तो कहने का मतलब प्रियो कि आज स्त्रियों को परमेश्वर ने एक ऐसा ताकत दिया है कि वो अपने परिवार को बना सकती है। यदि वो बहन जो है छोड़ के चली गई रहती, तो जो है इससे जो है उसका पति का जिंदगी जो है कभी भी नहीं बचा रहता, हो सकता है उसका जीवन भी नहीं बचा रहता। तो कहने का मतलब प्रियो कि आज जो है परमेश्वर ने स्त्री को जो अनुग्रह दिया है अपने घर को बनाने का, तो उसको जो है हमको क्या करना है, इस्तेमाल करना है। हमको जो है एक दूसरे की सहना सीखना है। यदि हम सहना सीख जाए, यदि हम अपने मुंह को बंद रखें, तो परिवार में जो है शांति जो है बनी रहेगी। क्योंकि जो है अगर एक गर्म है और एक ठंडा है तो बात आगे बढ़ने नहीं पाएगा, लेकिन अगर दोनों गर्म है तो फिर क्या होगा, ये बहुत ही आगे बढ़ जाएगा। और जिसका बुरा जो एक प्रकार से कहेंगे सबसे ज्यादा जो दुखद जिसको झेलना होगा, दुख जो है ज्यादा झेलना होगा, वो क्या है, बच्चे हैं। बच्चे बेचारे परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उनको तो माँ भी चाहिए, पिता भी चाहिए, तो वे जो है किसको चुने, इस टाइप का स्थिति हो जाता है। तो आज हमको चाहिए कि परमेश्वर ने हमको जो अधिकार दिया है, या कहना चाहिए एक जो अनुग्रह दिया है, कह सकते हैं, अपने परिवार को बनाने का, तो हमको जो है उस अनुग्रह को हाथ से जाने नहीं देना है। मूढ़ स्त्री के समान हमको काम नहीं करना है। कई बार जो है मेरा भी मन विचलित रहता है, तो जब ग्रेस के पापा आते हैं, फिर खाना पीना खा के सोते हैं, तो उस समय सोते समय मेरे को जो है, मेरे दिमाग में जो है एक प्रकार से कभी कभी चिड़चिड़ापन आ रहता है कि मैं ये बात को बोलूं, वो बात को बोलूं, फिर उनसे लड़ूं करके। लेकिन मैं अपने मुंह को नहीं खोलती हूँ, जिसके कारण सब कुछ क्या है, नॉर्मल रहता है। अगर अपने मुंह को खोलो तो क्या है, बहुत बड़ी गड़बड़ी हो जाएगी दोनों में, लड़ना झगड़ना, फिर उसके बाद में फिर दूसरे दिन भी वही टेंशन, फिर रात को वही टेंशन, फिर इसके कारण टेंशन के कारण सिर दर्द, तो ये परेशानी तो वो परेशानी, जो आनंद खुशी वो सब क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो आज ये प्रियो हमको क्या करना है, हमको जो है सहना सीखना है। कई गलती रहती भी है, यहाँ पे बोलने जैसे लगता है, लेकिन यदि हम उसको नहीं बोलेंगे, उस बात को यदि हम जो है उसके लिए प्रार्थना करेंगे, तो परमेश्वर निश्चय जो है सभी बातों को अपने नियंत्रण में लेगा, और जो है वो जो है हमारे घर को बनाने में हमारी सहायता करेगा। परमेश्वर का वचन बताता है, यदि घर को यहोवा न बनाए तो उसके बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ है। तो आज जो है हमको जो है परमेश्वर से प्रार्थना करते हुए जो है अपने घर को, परिवार को बनाने के लिए जो है उठना है, ताकि जो है हमारा परिवार एक बहुत ही आशीषित परिवार हो सके। पिछले समय में परमेश्वर के एक दास आए हुए थे, वो बता रहे थे कि यदि माँ जो है अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करेगी, बोझ के साथ यदि करेगी, तो उनके बच्चे जो है एक आशीषित जीवन जिएंगे। उनको वो गरीबी नहीं देखना पड़ेगा जिसको उसका परिवार जो है देख रहा है। तो आज जो है वो बोल रहे थे कि हम अपने बच्चों को जो है एक आशीषित स्थान पे हम जो है खड़ा कर सकते हैं, यदि हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। तो आज भले हम गरीबी स्थिति में पाए जाते होंगे, या दुर्बलता की स्थिति में पाए जाते होंगे, या निरादर की स्थिति में पाए जाते होंगे, लेकिन यदि हम प्रार्थना करेंगे तो वो बात हमारे आगे जो है पीढ़ी पे जो है नहीं जाएगी। नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि जो है वो बात जो है पीढ़ी दर क्या है उतरते जाता है। तो आज हमको जो है प्रियो, हमको अपने बच्चों के लिए भी प्रार्थना में बोझ उठाना बहुत जरूरी है। हमको जो है उनके लिए बोझ के साथ प्रार्थना करना है। जब उनके लिए प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर उनके जीवन को जो है क्या करेगा, ऊंचाइयों की ओर लेके जाएगा, और जो है उनके जीवन को इस संसार में एक आशीषित जीवन जीने के लिए सहायता करेगा। इसलिए आज प्रभु ने जो हमको ताकत दिया है, उस ताकत का हमको जो है इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीष से, आप सबको जय